आज हम सबसे पहले आपको अतीक अहमद के बारे में एक खतरनाक बात बताएंगे। और ये बात उसके पास्ट के बारे में नहीं है, उसके प्रेजेंट के बारे में नहीं है, ये उसके फ्यूचर के बारे में है, यानी उसके भविष्य के बारे में है। और ये बहुत ही चिंताजनक और खतरनाक बात है। अतीक अहमद के साथ क्या हुआ, वो कितना बड़ा अपराधी था, ये तो सब आप जानते ही हैं। उसने कितने लोगों पर अत्याचार किया, ये भी आप जानते हैं। और उसे कैसी मौत नसीब हुई, ये भी आप जानते हैं। हालांकि ये बहस का विषय है कि अतीक अहमद की हत्या किन हालात में हुई और कैसे हुई, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन अब हत्या के बाद क्या होगा, क्या आपने इसका अंदाजा लगाया है? आपने अतीक अहमद का जनाजा देख लिया। आज हम आपको अतीक अहमद की कब्र पर लेकर जाएंगे और आपको यह बताएंगे कि आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि हो सकता है कुछ दिनों के बाद अतीक अहमद की कब्र भी एक बड़ी सी मजार बन जाए। कुछ लोग उसे शहीद का दर्जा देकर एक नायक बनाने की कोशिश करेंगे, एक खास वर्ग, एक खास धर्म का हीरो बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर धीरे धीरे अतीक अहमद की कब्र पर दुआ करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। अब जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये इलाहाबाद के उस कब्रिस्तान की है जहां 2 दिन पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के शव को दफनाया गया था। लेकिन आज प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी के एक स्थानीय नेता, जिसका नाम है राजकुमार सिंह, वो अचानक अतीक अहमद की इसी कब्र पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि अतीक अहमद मरा नहीं है, बल्कि अतीक अहमद तो एक शहीद है, वो एक हीरो है, वो एक नायक है। और अतीक अहमद जैसे लोग शहीद होकर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि इस नेता ने आज अतीक अहमद की कब्र को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से लपेट दिया और यह भी कहा कि अतीक अहमद एक महान व्यक्ति था और उसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। हे बाबा, हे जितने भी 1,24,000 पीर पैगंबर, हे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, हे बाबा करम कर दो, हे बाबा करम कर दो। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो और अमर रहोगे। तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अतीक अहमद अमर रहे। वो शहीद हुए हैं, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी, जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को संसद से, अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? ये तस्वीरें प्रयागराज के उस कब्रिस्तान की हैं जहां 2 दिन पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को दफनाया गया था। लेकिन आज प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी के ही स्थानीय नेता ने क्या किया, अभी आपने देख लिया। कांग्रेस पार्टी के जिस नेता ने अतीक अहमद को शहीद बताते हुए इसकी कब्र को एक मजार बना दिया, उस नेता को कांग्रेस पार्टी ने पार्षद चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था। और यही वजह है कि जब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इस नेता को गिरफ्तार किया तो कांग्रेस पार्टी ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए इस नेता को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया और यह भी कहा कि उसका, यानी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है और इस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया है और इसका टिकट भी काट दिया है। यह भी हो सकता है कि ये जो नेता है ये मानसिक रूप से थोड़ा सा इसका संतुलन खराब हो, इस बात को भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी बातें सुनकर ऐसा लगता जरूर है। लेकिन ये अकेला व्यक्ति नहीं है। अब आप देखिएगा, अगर आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो अब धीरे धीरे आज आपको अतीक अहमद की कब्र पर कोई नजर नहीं आ रहा इस नेता के अलावा। लेकिन अब आप देखिएगा कुछ हफ्तों के बाद ये कब्र भी एक मजार में तब्दील हो जाएगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब जरा इन तस्वीरों को देखिए जो महाराष्ट्र के बीड जिले की हैं, जहां आज अतीक अहमद को शहीद बताते हुए शहर में मुख्य स्थानों पर बड़े बड़े पोस्टर बनाए गए और इन पर यह लिखा था कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या नहीं हुई, बल्कि हत्या तो भारत के लोकतंत्र की हुई है
और अतीक अहमद और अशरफ अहमद तो शहीद हैं। सोचिए, ये पोस्टर हमारे ही देश के लोग लगा रहे हैं और अतीक अहमद की मौत को शहादत का नाम देकर उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि अतीक अहमद अब हमारे देश में एक खास विचारधारा वाले लोगों का हीरो बन गया है। और इसीलिए हमने शुरुआत में आपसे कहा था, हो सकता है कुछ समय के बाद प्रयागराज में अतीक अहमद की कब्र एक मजार में तब्दील हो जाए, जहां लोग अतीक अहमद को हीरो मानते हुए दुआ करने आएंगे। और ये हमारे देश में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अब देखिए, एक तरफ आप देखिए अतीक अहमद की कब्र है और दूसरी तरफ अतीक अहमद के पोस्टर लगने अभी से शुरू हो गए हैं। यह है हमारे देश की कड़वी सच्चाई। आपने आतंकवादी याकूब मेमन का नाम तो जरूर सुना होगा। याकूब मेमन ने वर्ष 1993 में मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट किए थे और बाद में भारत की अदालतों में उसे दोषी साबित करने के बाद वर्ष 2015 में उसे फांसी की सजा दे दी गई थी। लेकिन इसके बाद जब याकूब मेमन का शव उसके परिवार को सौंपा गया था और इस दौरान मुंबई में जब उसका जनाजा निकाला गया तो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इस आतंकवादी के जनाजे में शामिल हुए थे। तस्वीर आप देख लीजिए और सोचिए, जिस मुंबई में याकूब मेमन ने कितने ही लोगों का खून बहाया, उसी मुंबई में उसका इतना बड़ा जनाजा निकला। और यही नहीं, इसके बाद मुंबई में याकूब मेमन की कब्र को एक मजार का रूप दे दिया गया और वहां कब्र के आसपास मार्बल और लाइट्स लगा दी गई। यानी हमारे देश में एक आतंकवादी की कब्र भी बहुत आसानी से मजार का रूप ले लेती है। ये याकूब मेमन की कब्र है जो अब एक मजार बन चुकी है। देखिए, इसी तरह आपको याद होगा संसद पर जो हमला हुआ था उसके दोषी अफजल गुरु को भी हमारे देश में एक हीरो बना दिया गया था। और जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर मारे गए एक और आतंकवादी बुरहान वानी को भी हमारे देश के एक वर्ग ने हीरो बना दिया था, नायक बना दिया था। वर्ष 2011 में जब अमेरिका ने अलकायदा के आतंकवादी उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था, तब अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसामा बिन लादेन को उसने कहीं पर भी दफनाया तो दुनिया के तमाम कट्टरपंथी उसकी कब्र को एक मजार बना देंगे। दुनिया भर से हजारों और लाखों लोग उसकी मजार पर आना शुरू कर देंगे और उसे हमेशा के लिए अमर बना देंगे और उसे इस्लाम का एक बहुत बड़ा हीरो बना देंगे। इसलिए तब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के शव को उत्तरी अरब सागर में कहीं पानी में ही फेंक दिया था, समुद्र में ही उसे फेंक दिया था। और आज लादेन की कब्र कहीं पर भी किसी को देखने को नहीं मिलेगी। अमेरिका ने तब ये काम इसीलिए किया था क्योंकि अमेरिका जानता था कि लादेन को कहीं भी दफनाएंगे तो वो जगह एक पर्यटन स्थल बन जाएगी।